नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन वाई के स्टडी में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक भूगोल पनाकले बुक का। तो हमने इससे पहले इसी बुक से हमने स्टैटिक जी को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे भूगोल को, और इसी प्रकार एक एक करके हम सभी टॉपिक को जो ज्योग्राफी से बनते हैं उनको देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सौरमंडल और उसके ग्रह। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है, एडमंड हैली ने धूमकेतुओं के खगोल विज्ञान का एक सारांश प्रकाशित किया था 1705 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सौरमंडल के निर्माण और विकास को समझाने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉड्यूल है वो है नेबुलर परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं चट्टान और धातुओं से। स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं दोस्तों? चट्टान और धातुओं से। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं ये स्थलीय ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल कौन से ग्रह हैं दोस्तों? स्थलीय ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जोवियन ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसकी खोज किसने की थी? वो की थी एडविन हबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है बृहस्पति ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र। पृथ्वी का उपसौर घटित होता है वो होता है जनवरी में। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो है दोस्तों बुध। नेपच्यून के कुल ज्ञात चंद्रमा कितने हैं? वो हैं 14। नेपच्यून के 14 चंद्रमा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जाना जाता है, इनको जाना जाता है बाहरी ग्रह के नाम से, जैसे हम जोवियन ग्रह भी कहते हैं। उर्स मेजर के नाम से भी जाना जाता है सप्तऋषि तारामंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्स मेजर सबसे बड़ा तारामंडल है उत्तरी गोलार्ध का। आंतरिक ग्रह कहलाते हैं स्थलीय ग्रह। आंतरिक ग्रह स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं ये हैं आपके जोवियन ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा बाहरी ग्रह है वो है यूरेनस। प्लूटो है एक बौना ग्रह। चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। मंगल के 2 चंद्रमा कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डेमोस की खोज 1877 में की गई थी असफ हॉल के द्वारा। हाउमेया, माके सेरेस हैं, इनको हम बौना ग्रह कहते हैं। हाउमेया, माके सेरेस को बौना ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी हर साल सूर्य के सबसे करीब कब होती है? 3 जनवरी के आसपास। कब होती है दोस्तों? 3 जनवरी के आसपास सूर्य के सबसे करीब पृथ्वी होती है। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित चाल है 30 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में पृथ्वी की आयु मानी जाती है 4.5 अरब वर्ष। यूरेनस के उपग्रहों या चंद्रमा की संख्या है वो है 227। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो है दोस्तों शनि। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत व्याख्या करता है कि पृथ्वी के स्थलमंडल को विभाजित किया गया है 7 प्रमुख और 8 छोटी प्लेटों में। 7 प्रमुख और 8 छोटी प्लेटों में। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत व्याख्या करता है कि पृथ्वी के स्थलमंडल को विभाजित किया गया है 7 प्रमुख और 8 छोटी प्लेटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य के सबसे निकट है वो उसे कहते हैं हम उपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है कहलाता है
उसे कहते हैं हम अपसौर, एपेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा का सिद्धांत दिया था फ्रैंक हॉयल, हार्मन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरोल्ड जेफरी ने असंख्य सैद्धांतिक योगदान दिए हैं भूकंप विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निर्धारित करने के लिए कि कौन प्रसिद्ध है कि आकाशगंगा से परे ब्रह्मांड में अन्य आकाशगंगाएं हैं, एडविन हबल ने। किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था आपका एडविन हबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक जिसने 1796 में नेबुलर परिकल्पना को संशोधित किया था, पियरे लाप्लास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, गोल आकार के होते हैं, जो अपनी कक्षा के मलबे को साफ नहीं करते हैं और उपग्रह भी नहीं होते, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बौने ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ग्रह जिनके प्राकृतिक उपग्रह नहीं हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह जिसे हम पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भोर का तारा। शुक्र एवं अरुण ग्रह घूर्णन करते हैं दक्षिणावर्त दिशा में। शुक्र एवं अरुण ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे ग्रह जो अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करते हैं, शुक्र और अरुण। सूर्य की परिक्रमा करने वाली जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय स्नोबॉल को कहा जाता है, वो कहा धूमकेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्कापिंड मुख्यतः किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट से उत्पन्न होते हैं, मंगल और बृहस्पति के। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वह दोस्तों अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुइपर बेल्ट किस ग्रह की कक्षा के बाहर बर्फीली चट्टानों और धूल पिंडों का एक घेरा है, वो है वरुण का। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लिया गया समय है 27.3 दिन। सबसे कम परिक्रमण काल वाला ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। यूरोपा उपग्रह है बृहस्पति का। बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 7371 किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, 6371। कितनी है दोस्तों? 6371 किलोमीटर। ओरियन तारामंडल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? वो जाना जाता है हंटर के नाम से। ब्रह्मांड अन्य नाम से भी जाना जाता है कॉस्मोस। ब्रह्मांड को हम कॉस्मोस के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा पूरी करता है 90-93 मिनट में। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है 24.6 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाता है भूस्थितिक कक्षा में। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? 8 प्रकाश मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1610 ईस्वी में पता लगाया था कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं गैलीलियो गैलीली ने। 1655 में ग्रह के चारों ओर एक डिस्क के रूप में शनि के वलयों का सटीक वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे क्रिस्टियान ह्यूजेंस। कौन थे? क्रिस्टियान ह्यूजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बलों पर सैद्धांतिक कार्यों के आधार पर मेसोन के अस्तित्व की परिकल्पना करने के लिए 1949 में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? हिदेकी युकावा को। हिदेकी युकावा को। पृथ्वी में मौसम संबंधित सभी परिवर्तनों का मुख्य कारण क्या है? वो है आपका दोस्तों सूर्य। क्या है? सूर्य। तारे, ग्रह और चंद्रमा, इनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा दी थी एडविन हब्बल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स बायोलॉजी जिसे हम अन्य ग्रहों या अंतरिक्ष में जीवन की संभावना का अध्ययन करने के लिए व्यक्त करते हैं के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में जाना जाता है कार्ल एडवर्ड सागन को। किसे जाना जाता है दोस्तों? एक्स बायोलॉजी के जनक कौन है? कार्ल एडवर्ड सागन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रत्येक दिन बढ़ता जाता है अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा का सूर्य द्वारा
प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता जाता है पूर्णिमा के बाद। बौना ग्रह जो मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है वो है सेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा रेडिएशन बेल्ट जो पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से ट्रैप अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह कहलाते हैं वान एलन रेडिएशन बेल्ट। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वान एलन रेडिएशन बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोन प्राकृतिक उपग्रह है प्लूटो का प्रसिद्ध तारामंडल जो ग्रीष्मकालीन में रात्रि के आरंभ में देखा जा सकता है सप्तऋषि मंडल साइरस, प्लूटो, माके, होमिया और एरिस हैं बौने ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह कौन सा है? वो है वरुण। पूर्णिमा से 15वें दिन को कहा जाता है अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिड्स नामक उल्कापिंड सामान्यतः पृथ्वी से दिखाई देता है दिसंबर और जनवरी में। लिरिड्स उल्कापात को पृथ्वी से देखा जा सकता है अप्रैल में। ग्रेट बियर नामक तारामंडल बना है 7 चमकीले तारों से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है बिग बैंग थ्योरी में। चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु जिस पर वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है उपभू। IC1101 एक गैलेक्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अनुक्रमिक अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि है 29.5 दिन। चंद्रमा की त्रिज्या होती है 1.74 गुणा 10⁶ मीटर यानी 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। अपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होती है। वह ग्रह जो सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है वो है आपका शुक्र। बाहरी कोर उत्तरदायी होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए। पृथ्वी की पपड़ी के कुछ भागों में कंपन होने, बढ़ने या निर्मित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है डायस्ट्रोफिज्म यानी पटल विरूपण। क्या कहा जाता है दोस्तों? डायस्ट्रोफिज्म पटल विरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपक्षय एवं अपर्दन द्वारा पृथ्वी की सतह के घिसने की प्रक्रिया कहलाती है अनाच्छादन। अनाच्छादन। रात्रि के समय आकाश में चमकने वाले पिंड कहलाते हैं खगोलीय पिंड। शुक्र ग्रह का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? वो है लूसीफर। ग्रहों के वैज्ञानिक ने चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को कहा लूनर एक्सोस्फीयर। लूनर एक्सोस्फीयर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि के 2 महासागरीय उपग्रह कौन कौन से हैं दोस्तों? एनसेलेड्स और टाइटन हैं। एनसेलेड्स और टाइटन हैं। सूर्य की चमकती सतह को क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्की वे के निकटतम सर्पिल आकाशगंगा है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। एंड्रोमेडा आकाशगंगा वह क्षेत्र जहाँ किसी स्रोत से आने वाला संपूर्ण प्रकाश अवरुद्ध हो जाता कहलाता है प्रतिछाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समन्वय बृहत ज्वार को प्रेरित करता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आने वाली और बाहर जाने वाली ऊष्मा का संतुलन है ऊष्मा बजट। बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। धूमकेतु शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है पुच्छल तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सौरमंडल एक हिस्सा है मिल्की वे आकाशगंगा का। चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है 27.3 पृथ्वी दिवस। चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास का अनुपात है 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर है अपसौर। और पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य के निकटतम है उपसौर। दोस्तों, सूर्य से सबसे दूर अपसौर होता है और सूर्य से निकटतम उपसौर होता है। अपसौर और उपसौर। अपसौर को हम एपेहेलियन, उपसौर को हम प्रेहेलियन कहते हैं। अपसौर होता है जुलाई के प्रारंभ में। कब होता है दोस्तों? जुलाई के प्रारंभ में। और उपसौर होता है जनवरी के आरंभ में। अपसौर जुलाई के प्रारंभ में,
उपसौर जनवरी के आरंभ में। ध्रुवीय पलायन बल समझते हैं पृथ्वी के घूर्णन से। महाद्वीपों के खिसकने के लिए उत्तरदायी हलचल है ध्रुवीय पलायन बल तथा ज्वारीय बल के कारण। ब्रह्मांड के अध्ययन कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते कहलाते हैं उल्कापिंड। विषुवत तब घटित होता है जब सूर्य की स्थिति होती है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर। विषुव होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। पृथ्वी का एक बहुत करीबी चचेरा भाई जैसे पृथ्वी 2.0 के नाम से जाना जाता है वह है केपलर 452b। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गति जिस गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है 67,000 मील प्रति घंटा। सौरमंडल लगभग 5 बिलियन वर्ष पुराना है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है वो है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा बौना ग्रह है वो है आपका दोस्तों सेरेस। त्रिज्या की दृष्टि से सबसे बौना छोटा ग्रह है सेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है वो है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिन घटते क्षण को चिन्हित करते हैं क्योंकि चंद्रमा कैसा हो जाता है पतला और धुंधला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का प्रकाशित भाग सूर्य की चंद्रमा का प्रकाशित भाग चंद्रमा का प्रकाशित भाग सूर्य की ओर तथा रात्रि का भाग पृथ्वी और अमावस्या। चंद्रमा का प्रकाशित भाग सूर्य की ओर तथा रात्रि का भाग पृथ्वी की ओर होना है अमावस्या। उर्सा मेजर ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत रातों में दिखाई देता है। इसका आकार होता है बियर शेप का। कैसा होता है? बियर शेप का। पूर्णिमा से 15वें दिन अदृश्य हो जाता है वो है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों में प्लाज्मा बनने के कारण होता है अत्यधिक उच्च तापमान। मंगल ग्रह को कहा जाता है युद्ध का रोमन देवता। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है 5.97 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। कितना है 5.97 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 राशियों का उल्लेख किया गया है सौर कैलेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना वायुमंडल वाले चंद्रमा की सतह पर तापमान की सीमा है -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। सौर प्रणाली में सबसे अंधकारमय या सबसे कम परावर्तक वस्तु 0.03 के अल्बेडो के साथ है 1P हेली धूमकेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करते हुए किसके चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है? पृथ्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे ग्रह और चंद्रमा हैं आकाशीय पिंड। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की गई थी एडविन हबल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा को प्रकाश भाग का आकार होता है बढ़ता है। पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रकाश भाग घटता है, आकार घटता है। ग्रहों का रंग निर्धारित होता है सतह के तापमान से। द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है सप्तऋषि तारामंडल को। 2 अनुक्रमिक अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि होती है 29.5 दिन का। बुध और शुक्र के प्राकृतिक उपग्रह हैं शून्य, यानी बुध और शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। लो, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो उपग्रह हैं बृहस्पति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूल और हाइड्रोजन के बादल को कहा जाता है नेहारकाई नेबुला। बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण गैसीय जोवियन ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेली लिबिड्स को देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 भाग के बराबर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है
पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 के बराबर होता है। एकमात्र उपग्रह जिसके पास अपना स्वयं का आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र है वो है गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमेड। हैली धूमकेतु की आवर्तकाल है 75 वर्ष। ब्लड मून का संबंध है चंद्र ग्रहण से। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ओरियन, सप्तऋषि और वृषभ हैं एक प्रकार का तारामंडल। क्षुद्र ग्रह घेरा बेल्ट स्थित है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है वो है दोस्तों 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का वह ग्रह जिसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है वो दोस्तों शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि घटता क्रम है ये ग्रहों के घनत्व का। यानी प्रश्न ऐसे बनेगा कि जितने भी ग्रह हैं हमारे 8 उनके घनत्व को घटते क्रम में लगाइए। तो हम उन्हें लगाएंगे सबसे पहले पृथ्वी, फिर बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि घटते घटता क्रम है। सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी हंसी आ गई थी इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर ग्रोडित न्यूट्रॉन सितारे होते हैं वो हैं दोस्तों, सॉरी ब्रह्मांड में पल्सर घूर्णित न्यूट्रॉन सितारे होते हैं। ये है आपकी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की ज्यामितीय आकृति अंतरिक्ष में अभिविन्यास एवं गुरुत्व पृथ्वी की ज्यामितीय आकृति अंतरिक्ष में अभिविन्यास एवं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को सटीक रूप से मापने और समझने के विज्ञान को कहा जाता है, वो कहा जाता है जियोडेसी। तो ये थे दोस्तों आपके ग्रहों से बनने वाले प्रश्न, और हमने आज नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है ज्योग्राफी। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों से भी कहें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिनाकले की बुक सॉल्व कराई जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।